हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। x प्लस वाई कर दो 5xy, 3x प्लस 2y कर दो 13xy। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे 2y है। तो यहाँ पे हम y की टर्म को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, यहाँ पे भी 2y। सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आराम से और वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 5xy। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, 5 इंटू 10xy। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन थर्ड इसको मानते हैं। उसके बाद सिंपल इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे y वाले को ख़त्म करना है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन और 2 एंड 3। तो यहाँ पे 2 में 3x 2y इक्वल टू 13xy। उसके बाद यहाँ पे 2x 2y 10xy। तो ये माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे दोनों ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे 3x माइनस 2x इक्वल टू 13x माइनस 10xy। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये दोनों 3 में से 2 गया 1। उसके बाद 13 में से 10 गया, ये हो जाएगा 3xy। y को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे x, ये 3x बराबर के नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। तो ये x वाला ख़त्म हो गया, y का वैल्यू निकला 1/3। ये आंसर। और उसके बाद y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 5xy, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy। तो y का वैल्यू यहाँ पे निकला है 1/3। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 5x इंटू 1/3। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 3 और 1 के एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा। ये 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5/3x, 3 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 5x। तो यहाँ पे इसको हम बाहर बराबर के उधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 3x। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x, x 2 नीचे बाहर जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो ये निकला आंसर। तो x का वैल्यू पहली बार में x का वैल्यू यहाँ पे 1/2 निकला, y का वैल्यू 1/3 निकला। तो इसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और x y का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।